ओम शांति। मीठे बच्चों, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। क्या करते रहे तुम अभी तक? चलो दुख सहन कर लो और कर लो, देखते हैं। दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो। अब अपने चित्त को, अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। इसे अपने पास लाओ, अपने पास सिंहासन पर लाओ और सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। जितना समय आप समेटने की शक्ति में यूज करेंगे, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को समेट लीजिए, ये टाइम सफल हो जाएगा। अगर आप इसको अभी भी भटकाएंगे तो ये टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है, समेटने का टाइम है, काटने का टाइम है। फसल उग आई है, बीज हो चुका है, पक चुकी है, काट लीजिए। प्रश्न है, 21 जन्म के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्म के लिए लॉटरी प्राप्त करना है तो उसका क्या करें? इसके लिए बाबा ने एक चीज बताई है, ध्यान से फिर से सुन लो। तुम में से जिस किसी को भी 21 जन्म की लॉटरी लेनी है तो सबसे पहले मोहजीत बनो। क्या करो? निर्मोही बन जाओ। न देह से न दुनिया से कोई मोह मत रखो। तभी तो आप बैठोगे अपने सिंहासन पर, तभी तो समेटोगे। समेट लो अपने को कि अब तो हम चले घर, अब तो हमें अपने अकाल तख्त पे बैठना ही है। वो तो बाबा से देखिए, कोई को बाहर निकलना है तो पहले समेटना होगा। सारा चित्त बुद्धि जो संसार में भटका रहे हो, इसको तभी तो बाहर निकलोगे देह से। देह से बाहर निकलने का ये फॉर्मूला है। तो मोहजीत बनो और मुझ बाप पर, एक पर सिर्फ पूरा पूरा कुर्बान हो जाओ। फुल समर्पण, पूरी कुर्बानी दो, मेरे लिए ही करो। बाबा से मिलना है, बस बाबा से मिलना है, बस बाबा के पास जाना है, घर जाना है। सदा स्मृति रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है और हम नई दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सदा मुझे पुरानी देह दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मोहजीत। तुम इस पुरानी दुनिया को देखते भी ना देखो। और सुदामा की तरह चावल मुट्ठी जो कुछ तुम पर है, इस समय लास्ट में जो बचा है, तन मन धन जैसा बचा है, सड़ा गला, किनकी, साबुत जैसा बचा है, ये चावल मुट्ठी सफल कर लो, ये अर्पित कर दो बाबा को। बस अब यही बचा है, ये लो, ये भी ले लो। और सतयुगी बादशाही ले लो। चावल मुट्ठी के बदले में बाबा ने क्या दिया? सुदामा को क्या मिला? स्वर्ग की बादशाही मिली। 21 पीढ़ी उसकी तर गई। यही तुम भी ले लो। ये तुम्हारा ही उदाहरण है। तुम कोई बहुत बड़े सेठ नहीं हो, चावल मुट्ठी वाले सुदामा ही हो, बचे हो। तुम कुछ नहीं बचा है, न ज्ञान है, न गुण है, न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है। सब में कितना बचा है? चावल में कनकी है।
पता भी नहीं है कि कितना सुख, क्या थोड़ी देर कोई ने कुछ किया, थोड़ा सुख हो गया, फिर दुख हो गया, एक एक सेकंड में बचा ही कुछ नहीं। तो ये सफल कर लो, समय, श्वास, संकल्प, जो बचा है, जो बचा है, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, जैसा है टूटा फूटा सब बाबा को दे दो। ओम। ये मत सोचो अरे ये तो फूटा है, टूटा है, कैसे देंगे, कैसे देंगे, कबाड़ है, मैं नहीं दे रहा, बाबा क्या कहेंगे। अरे दे दो, प्रसन्न होंगे कि तुमने चावल मुट्ठी दिया और वो तुम्हें वैकुंठ दे देंगे बदले में, झट से। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाता है, ये जो बच्चे समझ रहे हैं कि रूहानी बच्चे माना कौन, तुम आत्मा है, शरीर नहीं। कि रूहानी बच्चे माने हम शरीर, ये वाला शरीर, वो नहीं, आत्मा है। रूहानी बच्चे रूहानी बाप का मिलन है ये। अब रूहानी बाप माना क्या, परम पिता परमात्मा बाप, उससे तुम्हारा मिलन है। और उससे मिलने के लिए बीच में ये दुनिया है, पर्दा क्या है, दिखाया है पर्दा, रामचरितमानस में पर्दा लिखा है बकायदा। जैसे यहाँ बाबा ये जो बात बोल रहा है ना कि परमात्मा का मिलन आत्मा से है, अब बीच में क्या है, राम, लक्ष्मण और सीता चल रहे हैं जंगल में, वन में। अब उनके चलन के ऊपर भी, चाल के ऊपर भी रामचरितमानस के अंदर चौपाई लिख दी कि कैसे चल रहे हैं भैया ये, कि ऐसे चल रहे हैं, सबसे आगे राम जी हैं, बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसे नहीं लिखा कि ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे, लिखा है ब्रह्म जीव विच माया जैसे। कैसे चल रहे हैं ये, एक ब्रह्म है जो राम है, एक जीव है जो लक्ष्मण है, और बीच में सीता जी कैसे है, वो पर्दा, माया जैसे। माया वो पर्दे की तरह है कि वो मिलन हो नहीं पा रहा। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, बाबा कहता है सभी आत्माएं तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्माओं का मिलन है मुझसे। तुम्हें वो एक ही उद्देश्य है तुम्हारा कि अब चाहे मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से मुझे बाबा से मिलना है। इसमें कोई पर्दा ना आ जाए, इसमें कुछ भी दिक्कत ना आ जाए, कैसे मिलें, कहाँ मिलें, कब, बस बैठ जाओ, मिलन होगा, निर्मोही हो जाओ, मिलन होगा, दे दुनिया को भूल जाओ, मिलन होगा, इसमें लग जाओ, मुझे मिलना है। तो चाल के ऊपर भी दिखा दिया कि कैसे, चाल में क्या है, कैसे चल रहे हैं, ऐसे तुम भी कैसे चल रहे हो। तुम जानते हो यह मिलन होता है पूरे कल्प में एक बार, जो तुम्हें अभी करना है। क्या जानते हो तुम, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी मिल लो बाबा से, अभी बना लो बाबा को अपना, अभी दे दुनिया को भूल जाओ, रिश्ते नातों को भूल जाओ, इस संसार के मान शान, पद प्रतिष्ठा, वैभव, धन दौलत, जिसमें तुम्हारी बुद्धि जा रही है, उसे, वो पर्दे को हटा लो, उससे निर्मोही हो जाओ। ये सब बातें तुम बच्चे जानते भी हो, ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो, यानी ज्ञान नहीं है तुम्हें, सब बात का ज्ञान है कि हाँ ठीक है,
मुझे बाबा से मिलना है, मुझे निर्मोही, लेकिन मैं बैठता हूँ मिलने तो ये तो देह आ जाती है, दुनिया आ जाती है, कोई कर्म आ जाता है याद, कोई मेरा चित्त इधर उधर संसार में भाग जाता है, और फिर से मैं मन कुछ और कर रहा है, अब मैं उसको बुला के लाऊं, वो मैं भूल ही गया, क्योंकि मैं बुला के कौन लाएगा, मन ही तो भूल गया, वो खुद ही तो चला गया है। फिर उसको बुलाओ, अरे भैया चल, बाबा के पास चलना है तो बैठ, सीट पर बैठ, फिर भाग जाता है, फिर बैठ, फिर भाग, निर्मोही बन। और विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को एक ही बात समझाता है, विचित्र बात। वो क्या है? वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहां आकर तुम ये शरीर रूपी चित्र को तुमने धारण करके चित्रधारी तुम यहां बने हो, तुम तो विचित्र ही हो, निर्मोही ही हो, लेकिन यहां आके इस जाल में फंस गए हो, चित्र बने, ये चित्र में फंस गए। तो हम यहाँ स्कूल में कोई शरीर छूट जाता है तो एक चित्र बनाते हो, माला डालते थे। वास्तव में चित्र क्या है? शरीर ही चित्र है। चित्र तुम धारण इसलिए करते हो कि जिससे पाठ बजा सको। आत्मा तो सब में ही है, जानवर में भी आत्मा है, 84 लाख कहते हैं ना, तो उसमें तो सब जानवर आ जाएंगे, ढेर जानवर आदि हैं। बाबा समझाता है कि किसमें आत्मा है किसमें नहीं है, इन सब बातों में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसमें आत्मा है, जीव में आत्मा है कि नहीं, पेड़ में आत्मा है कि नहीं, पत्थर में आत्मा है, ये ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। तुम खुद में अपने, दूसरों की परवाह मत करो, उसमें है कि नहीं है, हमें चेक करके दूसरों को बताओ। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट ही होगा अगर तुम और कहीं फंसे तो। इस समय बाप बैठ तुम बच्चों को पढ़ाता है, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तुम्हारा टाइम अभी दुख सहन करने में बेहद वेस्ट हो रहा है, इसे रोको, वेस्ट मत करो। घुमाया चित्त को इधर उधर, टाइम वेस्ट कर लिया, यहाँ कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं भैया, लेकिन चित्त को कहाँ ले जा रहे हैं? टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो घूम गया, कहीं इधर उधर भाग गया, तुम्हें पटक दे गया, तो गड़बड़ हो गया। बच्चों, बाहरी दुनिया में इस समय दुख ही दुख है। तुम बाहरी दुनिया का किसी का भी चिंतन किया, किसी का भी, कोई मनुष्य नहीं है, तुमने टीवी ही खोल लिया, मनुष्य मनुष्य दिखने लगे, मोबाइल ही खोल लिया, दिखने लगे मनुष्य मनुष्य, और बाहर देखते ही क्या दिखेगा? दुख ही दुख दिखेगा। अंश मात्र सुख नहीं होगा। आप न्यूज खोलेंगे तो आपको यह लगेगा मर गए, क्यों खोल लिया, इतने मर गए, यहाँ आतंकी आ गए, यहाँ फलाने आ गए, जी मर रहे हैं, वो अब ये होने वाला है। हाय 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 हाय, ये जगने का टाइम है। तुम बाप को ही याद करो। तुम्हारा दुख में जाने का, दुखी होने का, दुख की बातें सुनने का, देखने का टाइम ही नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। जो अभी तुम्हारा दुख देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो। याद रखना, सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है।
यह भी तुम समझो एक चीज कि इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं बची है। तो मनुष्यों के बारे में सोचें, समझें, करें, मनुष्यों को कुछ करेंगे, मनुष्यों का कुछ भला करेंगे। जैसे अपन कल बात कर रहे थे ना, आंटियों के लिए, मामियों के लिए, नानियों के लिए, दादियों के लिए करेंगे, फलाने के लिए करेंगे। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके अंदर में कुछ भी, आचरण में भी, शरीर में भी कोई कीमत नहीं। उसके पीछे मत भागो। देखो, अचानक अनेकों मनुष्य मर पड़ेंगे, अनेक, कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं फलाना, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ये हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है ना। इसलिए और ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, एक ही तूफान में अनेकों मर जाएंगे, क्योंकि इस रावण राज्य में शरीर की अब कोई वैल्यू बची नहीं है। कोई मनुष्य शरीर की वैल्यू नहीं। अभी बाप तुम्हारी वैल्यू ही तो बना रहा है, तुमसे कह रहा है तुम वर्थ पाउंड बन जाओगे अगर तुम मुझे याद करोगे। बेशकीमती, जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, वो कैसी हो जाएगी? बेशकीमती हो जाओगे। अभी कोई बर्थ नॉट ए पेन ही हो, अभी कह रहा है बाबा मुरली में, कुछ कीमत नहीं बची है। जो अनमोल थे, कौड़ी हो गए हो, बल्कि छीप हो गए हो, या कण हो गए हो, धूल गए। ये हालत हो गई तुम्हारी। तुम्हें बाप बर्थ पाउंड बना रहा है, सलाह दे रहा है, तुम बस स्वयं में स्थित होकर सुख के चीजों को धारणा करो। ये दुख में मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो दुख देखने में, दुख की बातें सुनने में, दुख के बारे में समझने में। इनका दुख दूर करेंगे, उनका दुख दूर करेंगे, उनका दुख दूर, सबका अपना पार्ट है। नानी बने हो तो, दादी बने हो तो, घर छोड़ा है तो, भीख मांग रहे हो तो, बाल बच्चों ने निकाल दिया तो, वो पार्ट है। हमने भी नहीं निकाला, वो भी हमें निकालेंगे। उसकी कोई, तुम ज्यादा उसमें फंसो ही मत कि मैं इनके लिए करूंगा, कि मैं उनके लिए करूंगा। तुम बार बार ये भूल जाते हो कि तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म अमोलक है। तुम खुद के जीवन को भूल जाते हो कि मुझे एक भी सेकंड के लिए किसी देदारी की स्मृति में जाना ही नहीं है। और अगर मैंने नानियां दादियां पाल ली, रख ली, मान लीजिए यहाँ रख लिया आपने, क्या ही होगा? क्या करोगे आप बताओ? आप एक तोता ही पाल के देख लो उसको, तो वो स्वतंत्र है, तो अपने आप खा रहा है, पी रहा है, उड़ रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ जाना है, उसको जो करना है सो कर ही रहा है ना अपने आप ही। आपको कुछ करना है क्या? अगर पाल लोगे तो क्या होगा? करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा। तो आपका टाइम वहीं अटका रहेगा, मन चित्त आपका कहाँ जाएगा? वहीं उसी। आज भाई हमने पानी ना पिया पाओ, वहाँ पर मिर्च ना ले आए, टमाटर नहीं ले आए हैं, वहाँ अमरूद नहीं खवाओ है, बस साफ ना करो वहाँ को पिंजरा। पिंजरा, कितना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। बाबा का टाइम नहीं है, और टाइम है नहीं तुम्हारे पास, और तुम किस में लग जाते हो बार बार? जरा जिन्हें देख लें, ये नानी बन रही हैं, ये काकी हैं जी, क्या होगा उससे? थोड़ी देर के लिए तुम्हारा नाम हो जाएगा, मान हो जाएगा, तुम्हें वो शान, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं। लेकिन तुम अपने सिंहासन से तो विचलित हो गए, किसी काम के नहीं रहे। तुमने अपना समय दुख में ही, दुखियों को, शरीरों को सुखी करने में वेस्ट कर दिया। इनको रोटी देनी है, इनको पानी देना, ये मरे तो ठीक है, मत जाए कि ना आए नहीं, करते रहो तुम। हॉस्पिटल वालों की हालत क्या है इस समय?
कोई याद करते हैं क्या बाबा को? कर पाते हैं क्या? डॉक्टर बन गए तो क्या ही हालत है, चेक करो। तो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहते हो या संसार निरोगी हो जाए उसके लिए तपस्या करना चाहते हो कि मेरी किरणें जा रही हैं, सब संसार में सुखी हो रहे हैं, पवित्रता की किरणें, मैं स्व में स्थित हो गई, मेरे बहाने सर्व का भला ऑटोमेटिक होगा। इसको छोड़ना है शरीर छोड़ देगा, पकड़ना है पकड़ लेगा, उसको रास्ता मिल जाएगा, वो निकल जाएगा अपने रास्ते। मैं क्यों दूसरों के चिंतन में फंसूं? कोई भी हम में से किस लिए बाबा ने याद दिलाया तुम्हें सबको? तुम 12-14 वर्ष तक क्या किया? उन्होंने तपस्या किया, सारा धन दौलत तपस्या में लगा दिया। तपस्या करो, खाने की भी चिंता मत करो, लेकिन याद करो, याद करो, याद करो। बेवकूफ था क्या शिव बाबा? आया तन में तो कि वो और कुछ करवा देता, नहीं तो कि तुम भी बिजनेस करो, गैया रखो, भैंस रखो पालो कहुए, स्कूल खोलो, कॉलेज, कुछ करा, हॉस्पिटल कुछ करा नहीं। तपस्या, खाने को भी जो व्यवस्था है ठीक है, जो नहीं खाना चाहते हैं, जो अशरीरी हो ही गए हैं, उनको बस मक्खन खिला दो थोड़ा सा, से वो जीवित रहे। दोना में मक्खन लेता और चटा देता, बस 1 चम्मच 2 चम्मच बस। नहीं कहा किसी से कि तुम्हारे लिए कुछ करना है मुझे, कि तुम गांव गांव जाना है, कि घर घर जाना है, कि इसको पालना है, कि उसको। वो भी जो आ गए वक्त के, उनको जो करना तपस्या करना चाह रहे थे उनके लिए। हम फंस जाए फिर से तो कौन बेवकूफ है? बाबा मना कर रहा है, कह रहा है मनुष्यों के पिछाड़ी, मनुष्य कौड़ी मिसल हैं इस समय, इनके पिछाड़ी मत लग जाओ। ये कौड़ी है, मनुष्य कोई किसी काम के नहीं है तुम्हारे लिए, कोई मनुष्य। तुम सोचो, आत्मा के शरीरों के लिए मत सोचो। देखो इस समय सारे मनुष्य कौड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कोई लखपति बनना चाह रहा है, कोई करोड़पति बनना चाह रहा है संसारी मुद्रा में, तो कोई पदमपति भी बन जाए, उन्हों की सारी बुद्धि किस में रहेगी? लेकिन फिर भी उन कौड़ियों में ही रहेगी, क्योंकि बुद्धि कहां गई है? फैक्ट्री खोल लो, दुकान खोल लो, मकान खोल लो, इसकी बिजनेस आ जाए, इसका किराया आ जाए, इसका भाड़ा आ जाए, इसको करे लगी। वो डिटैच होगा क्या देह से, दुनिया से निर्मोही होगा क्या? कौन होगा हम में से? बता दो जरा फिर, अगर हम इसमें फंस गए तो। सारी बुद्धि में बातें उन्हें ही रहेंगी, उनको कहते हैं ये सब भूलो, बाप का आदेश है, और एक मुझ बाप को याद करो। परंतु ऐसे मनुष्य जो कौड़ी मिसल भाग रहे हैं, वह तुम्हारी यह बात मानेंगे ही नहीं। हम में से भी कोई अगर भाग रहा है, चलो इनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, बाल बच्चों के लिए कुछ करेंगे, मकान कुछ करेंगे, दुकान कुछ करेंगे, जो भाग रहे हैं वो इस बात को नहीं कि भैया सब भूल जाओ, जो तुम्हारे पास चावल मुट्ठी भी बचा है, जो किनकी भी बची है, वो भी भगवान को दे दो, अर्पित कर दो और उसके हो जाओ। सब कुछ एक बाप को याद करने, एक बाप से मिलने, एक बाप का बनने के लिए कर दो, अर्पित कर दो सर्वस्व, कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, मुझे सुदामा की तरह उसका बनना है, मैं उसे परिचय दिलाऊंगा कि तू मेरा मित्र है, मुझे तो उससे ही मिलना है बस। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर ही तो छोड़ा, फिर तो वापस मिल ही गया उसको, बाल बच्चे भी मिल गए, पत्नी भी मिल गई, घर मकान भी मिल गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। और थोड़ी देर का समय है संगम युग, अभी इस जन्म, फिर मिलेगा, देवता भी मिलेंगे पूरे, तुम आपस में मिलोगे भी, सब परिवार से सब मिल जाए, कोई ना कोई बन जाओगे फिर से आपस में। तुम ये मत सोचो कि तुम ये परिवार अभी परमानेंट परिवार है, ये कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में कोई किसी के घर, कोई किसी के घर जन्मते ही रहते हो, तब आए हो, इकट्ठे हुए हो, कुछ कुछ बन के एक्टिंग करते रहते हो।
अगर कोई तुम्हारा बना भी है, चाचा का बना है, फूफा का बना है, मामा का बना है, इसका, उससे तुम्हारा लगाव है, मतलब वो कुछ था पहले तुम्हारा, इसीलिए उससे लगाव है। तुम ये मत सोचो यूं ही है कुछ भी। बच्चों, याद करो मुझे, जिनकी बुद्धि में कलप पहले बैठा होगा वो जरूर मेरी बात मान लेंगे और याद में लग जाएंगे। जो नहीं मान रहे हैं उनके पीछे मत फंसो, उनके पीछे नहीं फंसना, जो नहीं मान रहे उनके पीछे। नहीं तो तुम कोई को कितना भी समझाना, कितना भी, किसी की बुद्धि में बैठेगी नहीं ये बात कि अच्छा हम इस किसी के पीछे ना भागें, हम तो बाबा के पीछे थे। और जो कुछ हम पर अभी है भी, जिसके प्रति हमारी बुद्धि मन चित्त जाता है थोड़ा बहुत, अरे मकान ठीक कर लें, दुकान ठीक कर लें, ये शरीर ठीक कर लें, संबंध ठीक कर लें, थोड़ा कर लें, वो अभी कनकी भी बाबा को दे दो। तुम नंबर 1 बन जाओ। नंबरवार जानते हैं दुनिया बदल रही है, फिर भी बार बार क्यों भूल जाते हो? बदल रही है, बदल रही है, कुछ काम नहीं आएगा, फिर भूल जाते हैं। सोचते नहीं नहीं सुधार ले थोड़ा, हम तो सुधार लें, हम थोड़ी मरेंगे, दुनिया मरेगी, हम थोड़ी मरेंगे। तुम भल इस बात को अंदर में नहीं रख सकते तो बाहर में जगह जगह लिख दो, दुनिया बदल रही है, बदल रही है, फिर भी कोई समझेगा नहीं। ठीक है, इस शरीर में हम में से इतने बैठे हैं, सबकी कितनी एक्टिंग ज्यादा बची होगी? 20 साल, 30 साल, 40 साल। अब वो 30-40 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, तो ये शरीर बच पाएगा। अगर कुछ में कहीं भी कोई बीमारी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कोई वायरस नहीं आया, नहीं तो कब कहाँ क्या कौन टकरा जाए, कौन घुस जाए, वो इस शरीर को नष्ट कर दे। तुम शरीर के पीछे ही पड़े रहे कि यार शरीर बचाना है, शरीर बचाना है, या शरीर का नाम करना है, शरीर का मान करना है, शरीर की इज्जत करवानी है, शरीर का नाम रोशन हो जाए, हमको लोग पहचाने कि बड़े सेवाधारी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े योगी हैं, तो भी धरा रह जाएगा। बस लग जाओ चित्त से, मन से बाबा को ढूंढने में। बाबा तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, हमें तो गोद में बैठना है, हमें तो अपनी तुम हमारी चावल मुट्ठी जो है हम ना दे पा रहे, तुम ही छीन लो जबरदस्ती, हम नहीं दे पा रहे बाबा जाए, इतना ही क्या है तो कि तुम ढूंढ लो हमें, हम लाए ही नहीं है, हम पे है ही नहीं, हम पे है ही नहीं। करो तो थोड़ी एक्टिंग ही कर लो बाबा के साथ। तुम तो बनाए बैठे हो, नहीं ये तो हमारा है, ये तो हम है, ये तो हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा पंथी। भूलो भाई, बाबा को दे दो। कोई समझ जाए फिर उसको समझाना पड़े, बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो, ऐसा है ही नहीं। ज्ञान तो बहुत ही सहज है, इसीलिए कहता हूं सूर्यवंशी होंगे वह समझेंगे झट, चंद्रवंशी भी थोड़ा देर में समझेंगे और किनकी देंगे। सूर्यवंशी होंगे वो झट दे देंगे। ले लो बाबा, जो कुछ बचा है, श्वासें जितनी बची हैं अब आपके लिए हैं, आपको याद करने में जाएंगी। जितनी श्वासें बची हैं मेरे अंदर, जितना समय बचा है, साल भर, दिन, एक दिन, आधा दिन, 15 मिनट, जो बचा है मैं आपकी याद में ही गुजारूंगा। और जो संकल्प बचे वो भी आपके लिए। ये किनकी है जो देना पड़ेगा? ये दुनिया बदल रही है और बदलाने वाला एक बाबा ही है, तुमको आग्रह कर रहा है, आओ खेल का ये हिस्सा है, तुम भी बदल लो बच्चे। तुम यह सब यथार्थ रीति जानो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान पाओगे, क्योंकि माया पुरुषार्थ करने नहीं देती है। पहले सुन लो, 10 बार सुन लो
कि मुझे दे दुनिया का, संसार का, संबंधों का, किसी का कोई चिंतन नहीं करना है। जमीन का, जायदाद का, घर का, मकान का, दुकान का, रिश्ते का नहीं चिंतन, लेकिन माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। कोई ऐसा पंतरू लाएगी लपेट के, छिपा के, दुबका के, कि आपके अंदर में फिर से चेतन फंस जाए। अजी तो हम लोग जानते हैं कि जब हम छूटे हैं अब फिर फंसे। अभी कोई लोग कहने लगते कभी बीच में कुछ लोग कुछ फैक्ट्री और डाल लेता है, और हमने बहुत फंस लिया, नहीं फंसना है। तुम पे तो इतना हुनर है, तुम कछु कर भैया, हम तो मूर्ख हैं, हम पे कछु हुनर भी ना बचो, हमें कछु याद ही ना, हम क्या करें, हम तो सब भूल गए। क्यों कहो कुछ कि हम फंसना चाहते हैं? तुम आग्रह करने लगोगे, तुम उकसाओगे, तुम फिर से सोचोगे कि धन कुछ काम की चीज है, तन कुछ काम की चीज है, फलाना कुछ, ये संबंध कुछ, मान कुछ काम की चीज है, पद कुछ काम की चीज है, तो फंस जाओगे फिर से, और लोग फंसा लेंगे, क्योंकि माया फंसाएगी और तुम्हारी याद को विस्मृत कर देगी। तो इसलिए माया पुरुषार्थ करने नहीं देती है, और तुम क्या समझने लगते हो कि शायद ड्रामा अनुसार मेरा पुरुषार्थ इतना ही होगा, और तुम संतुष्ट हो जाते हो। करने कौन नहीं दे रहा है? और तुम्हें क्या लगने लगता है? शायद इतना ही करने को होगा, मेरे भाग्य में ना आने, मेरे पुरुषार्थ, मेरे शायद कर्म में ना लिखो। ऐसा नहीं है। चेक करो कहाँ अवरोध है, उसे हटाओ, पुनः याद में लग जाओ, तो अभ्यास करो। ऐसे नहीं, अब चेक करोगे तब अभ्यास मतलब चेकिंग। चित्त कहाँ गया, क्यों गया, फिर वापस लाओ। अरे भाई भागे क्यों तुम, इधर आओ, बैठो प्रकृति में, देखो कहाँ भाग रहे हो तुम, चलो इधर, चलो इधर। बार बार समझाओ, बार बार याद दिलाओ, अरे भाग मत भाई, इधर आ, इधर आ, बैठ जा, बैठ जा। जैसे छोटे बच्चे को माँ पकड़ती रहती है, उधर भाग गया, उधर भाग गया, जीने पे ना गिर जा, पकड़े, यही मन करता रहता है। जब आप ऐसे समेट लोगे, धीरे धीरे ये ताकतवर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बाबा की तरफ चलेगा, आपकी बात माने। तुम बच्चे श्रीमत से अपने लिए इस दुनिया को बदल लो। तुम्हें बदलना पड़ेगी खुद के लिए। ये दुनिया नरक से स्वर्ग तुम्हें बनानी, तुम सोच रहे हो बाबा बनाएगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जो कोई हम में से यहाँ बैठे ये सुन रहे हैं और समझ बैठे हो तुम परमानेंटली कि भैया श्रीमत से हम इसलिए चलेंगे, दुनिया बदल रही है, हम तो बाबा बदल देगा, बाबा आए गया है, बाबा ये कर लेगा, बाबा ही स्वर्ग बना देगा, वैकुंठ बना, तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही बनेगा। श्रीमत है एक शिव बाबा की, शिव बाबा कहना तो बहुत सहज होता है, अनेकों कहने लगते हैं, लेकिन न कोई शिव बाबा को और न कोई वर्ष को जानता नहीं है, बस ऊपर से कहने लगे शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, वर्ष को जानो, समर्पण को जानो, सब कुछ सर्वस्व बाबा के लिए लुटाओ। बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा सच्चा चाहिए। आजकल तो मेयर को भी बाबा कहने लगे, पिता कहने लगे हैं। देखो इस महात्मा गांधी नाम रख दिया, उसको भी पिता कहने लगे कि वो क्या है, उन्होंने कहा देश का पिता है, बापू है। बापू मतलब बाप। तो कोई जगत गुरु, अनेक अपने आप को कहने लगे हम जगत के गुरु हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है भला? कितने लोग लिखे हुए हैं जगत गुरु फलाने, जगत गुरु फलाने। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है, ये भूल जाते हैं सब भूल जाते कि सब कुछ मुझे उससे मिलने के लिए करना चाहिए, उससे मिल जाओ, उसका बन जाओ,
बस इसके लिए करना है, ना किसी के मनुष्य को पीछे नहीं घूमना है। बाप तो निराकार है और वो दुनिया बदल रहा है। बदलती है तो जरूर एक्ट में आएगा, तभी तो पता चलेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाएगी अपने आप और सृष्टि अपने आप फिर से नई उगे आएगी, फिर बन जाएगी, फिर पेड़ उगेंगे, पौधे उगेंगे, पृथ्वी आएगी, जल आएगा, हवा आएगी, ये आएगा, फिर सब मिट जाएगा, फिर आएगा नहीं। बल शास्त्रों में दिखा दिया है प्रलय, और पीपल के पत्ते पर कृष्ण आएगा अंगूठा चूसता हुआ, बाबा समझाता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके, इसीलिए दिल में रखो बस पुरानी दुनिया बदल रही है तो मेरे पुराने स्वभाव और संस्कार बदल रहे हैं, मुझे बदलना है। प्रकृति नहीं बदलेगी, मुझे बदलना है। तुम्हारे दिल में यह बात आ जाए, ये सब बातें बाप समझा रहा है। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक बनेंगे, वो तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम पुनः राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण बन जाओ। तुम्हें करना है, संसार नहीं कर। जो सब कुछ भूल कर बाबा की याद में डूब जाएगा सो बन जाएगा। जो सब कुछ भूल कर, देह दुनिया रिश्ते नाते तेरा, जो कोई फंसेगा ही नहीं किसी चीज को। फंसाएंगे लोग, तुम ये बना लो, तुम वो बना लो, गैया रख लो, भैंसें रख लो, गौशाला खोल लो, कुछ भी करेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये चित्त इसका कहीं ना कहीं तो संसार में लग जाए। पुण्य के नाम पर, पाप के नाम पर, धर्म के नाम पर बाल रखावे में लगा हुआ, कोई नाखून रखावे में लगा हुआ है, कोई चित्त कहाँ लग जाए, पुण्य की देह में लग गया पूरी तरह से कि वो बाल टूटे नहीं, कोई बाल टूट न जाए, बर्फी दूध लगाओ, फलानी लगाओ, वो करते रहते टटकरम बने रहते। तभी कहिए ना कि बहुत कठिन है। हाँ, कब कहाँ किसको भ्रमित कर दे माया, वो उसी में अटक जाए। चित्त को बाबा में लगाना था, वो बालों में लगा बैठा, या नाखूनों में लगा बैठा, नाखून बढ़ाने। सोते में भी नाखून याद है, जगते में भी नाखून याद है, बाबा याद है क्या? नहीं याद। सर्वस्व छोड़ना है ये याद है, वो सब कुछ और ज्यादा पकड़ लिया उसने, तो बड़ी जोर से पकड़ लिया। तो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, चेक करो। हाँ वही खदाने मान लो, उदाहरण देते हैं अपन ही, ये अटकते हैं, दूसरा थोड़ी ना अटकेगा, कोई चलेगा वो अटकेगा। तो बाबा तो रोज दे रहा है, किनकी भी है तो भी दे दो मुझे, तो मैं महल दूंगा। और अपन कह रहे हैं नहीं, हम देंगे कचू नहीं, और बढ़ाएंगे, यहाँ पे बड़ा बड़ा करेंगे, और सब कुछ नाम बड़ा हो जाए, मान बड़ा हो जाए, शान बड़ा हो जाए, पद बड़ा हो जाए, प्रतिष्ठा बड़ी हो जाए, सम्मान बड़ा हो जाए, लोग मेरे नाम से मुझे जाने, शरीर के नाम से, शरीर बड़ा हो जाए, हो गया खेल खत्म। सही है, प्रेमानंद ने प्रतिज्ञा करी, दो तो टूटवाई दी माया ने, एक रह गई है, तीनों टूट जाएंगे। अभी तो कितने अहंकार से बात करने लगे, मैं इनके लिए गुरु हूँ, मैं इन्हें पाल रहा हूँ, मेरे 300 बच्चे हैं, तुम्हारे 1-2 ही हैं, देखो मैं 300 में मरा है। कितना सब करने, क्योंकि माया क्या करवा दे, कब किससे करवा दे, कैसे करवा दे, नहीं पता। अब साक्षी होके देखो तब आपको समझ में आएगा। मुरली में आ गए तो समझ में आ रहा है, नहीं आते तो अभी ये भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि माया अपन को पर भी तो ठग रही है, अपन कहाँ छोड़ रही है। तो क्यों ठगे जा रहे हो? देव ना रोजाना, कोशिश करो ना कि मुझे संसार में किसी से मोह रखना है, शरीर से भी मोह रखना नहीं है, मुझे किसी में फंसना नहीं है। और फंसे भी तो साक्षी होके फंसे, नहीं मैं फंसा नहीं, मैं एक्टिंग कर, जैसे एक्टर एक्टिंग करता है तो वो फंसता थोड़ी है कि वो मेरा बस ब्याह हो ही गया, वो मेरी पत्नी बनी है, या नाटक में वो पत्नी स्वीकार कर ली, ऐसा होता है कि वो तो पत्नी अंदर है, फिर उसको रोज उतारता है ड्रेस और सब याद आ जाता है, घर याद आ जाता है, पत्नी याद आ जाती है। वैसे तुम्हें याद आए बाबा कि मैं एक्टिंग के लिए फंसा था, थोड़ी देर के लिए मैंने स्वीकारा था, ये शरीर मेरा है, रिश्ते मेरे हैं, खाना मेरा है, भोजन मेरा है, पद मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है, ये रिश्तेदार मेरा है, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर रहा था, नहीं मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। तुरंत बैठो, देर ना लगे,
मीठे बच्चों, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म करेगा, नई दैवी दुनिया तुम्हारे लिए स्थापित कर रहा है और कह रहा है मैं जो हूं जैसा हूं, कोई बिरला ही मुझे समझ पा रहा है, लेकिन तुम समझते बार बार भूल जाते हो मुझे। कोई बिरला ही समझ पा रहा है। वह भी कौन? जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जानेगा सो सब कुछ मुझे दे देगा कफन। कि बाबा ही है सब कुछ, तो भैया जी थोड़ा कफन फिर से जी चावल इकट्ठे गए, फिर किनकी आएगी, लो बाबा फेंक दो पटाख से, रोज रोज करो, रखो क्यों, मैं तो तेरा ही हूं प्रभु, मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर मेरा नहीं है, संबंधी मेरे नहीं है, धन दौलत मेरा नहीं है, प्रभु तेरा ही है, चट पकड़। नहीं तो कब चिपक जाएगा, कब तुम अपना मान लोगे और कब कांख में दबाने की कोशिश करोगे, मैं लेके जाऊंगा यार संग, ये तो मुझे चाहिए, मैं तक जा रहा हूं। जब पता है कि सुई की नोक भी नहीं जा सकती है, सुई भी नहीं जा सकती है, छोटी से छोटी वस्तु नहीं जा सकती है, कोई भी शरीर भी नहीं जा सकता है, कांख भी नहीं जा सकती, तो कांख में धोखाए भी रहो तो कांख तो यहीं जल जाएगी, मैं शरीर हूं ही नहीं। तुम्हें नशा पैदा करना है अंदर, याद के पुरुषार्थ को रियल नशा में चढ़ा दो, ठीक है, याद की यात्रा में चढ़ो, मुख्य बात है पवित्र बनने की, सो बनो। अपवित्र कब हो जाते हो? जैसे ही हम देह दुनिया में फंसते अपवित्र हो जाते, पवित्र बनो। पुकारते भी हो हे पतित पावन आकर पवित्र बनाओ प्रभु, ऐसा नहीं पुकारते हो कि आकर विश्व का मालिक बना दो, बादशाही दे दो, नारायण, ये नहीं पुकारते, कहते पतित बन गए प्रभु, पतित पावन बना दो, बस फिर तो सब हो जाएगा। क्या पतित बन गए हो? बुद्धि में, चित्त में, मन में, संसार में, संसार समा गया, इसलिए हम ये चिपक गया संसार, बस माया चिपक गई है, काम क्रोध लोभ मोह संस्कार में चिपक गए, बस यही तो गंदगी है, ये चिपक गई, मोह ममता सब चिपक गया। भले भक्ति मार्ग की कितनी कथाएं सुनो, सच्ची सत्यनारायण की कथाएं सुनो, ये कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए, भारत में ही है कथाएं सुनने का रिवाज है, और खंड में कथाएं आदि होती ही नहीं। भारत कोई रिलीजियस मानते हो, ढेर के ढेर मंदिर भारत में है, क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं बच्चों। वास्तव में एक शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए था, सो है ही नहीं। होना क्या चाहिए था? बाबा क्या कह रहे, मेरा ही मंदिर होना चाहिए था, लेकिन तुमने तो जाने कितने मंदिर बना लिए अपने। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि सबसे प्राचीन शिव बाबा ही है। 5000 वर्ष से भी पुराना कोई चीज है तो वह शिव बाबा है। वो समझते हैं लाखों वर्ष पुरानी चीज मिली है, बाबा समझाते हैं मंदिर चित्र आदि जो भी हैं वह सब सिर्फ 2500 वर्ष के हैं, बस इससे पहले नहीं होते। और जो अवशेष मिलते भी हैं कि 10,000 साल पुराना भी, तो वो किसी दूसरे कल्प का है, तीसरे कल्प पहले का, चौथे कल्प पहले का, पांचवें यहाँ से इस कल्प से 10 कल्प पुराना है, 20 कल्प पुराना है, इसीलिए वो दिख रहा है। पहले पहले शिव की पूजा होगी, फिर अभिविचारी पूजा है उसे कहते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है, पहले अभिविचारी फिर व्यभिचारी। अब तो देखो सब कोई सब चीज की पूजा कर रहे हैं, पानी की भी पूजा, मिट्टी की भी पूजा, पेड़ की भी पूजा, हर चीज की पूजा हो रही है। बेहद बाप तुमको कहता है कितना तुमने धन भक्ति में गंवा दिया, बात मत पूछो। भक्ति के नाम पर धन गंवा दिया, जो मैंने तुम्हें अथाह खजाने दिए थे सब खल्लास हो गए तुम। ढेर की ढेर गीताएं बना ली, एक गीता मैंने सुनाई थी, तुमने ढेर बना ली, हजारों लाखों की संख्या में गीताएं हैं, एक दो गीता नहीं है, इसकी गीता उसकी गीता, जाने कितनों की भाष्य हैं गीता के, हजारों में। इन सब पर कितना खर्चा कर दिया बेवजह। और मैं तुम्हें एक ही बात समझाता हूं, कल ही तो मैंने तुम्हें डबल सरताज बनाया था, और फिर तुम इतने कंगाल कैसे हो गए कि तुम फिर भूल गए कि तुम आत्मा हो, है निर्विकार हो,
ये बात भूल गए हो। और इसी बात को सुनने सुनाने के चक्कर में गीताएं बना ली, फलाना बना लिया, वेद बना लिए, किताबें छाप दी, किताबें छाप दी, किताबें छाप दी कि हम ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेंगे। कल की बात है, एक दिन ही हुआ है। बरोबर हमने 84 का चक्कर लगा लिया उस एक दिन एक रात में। अभी फिर से तुम्हें कहता हूं बच्चे, मुझसे वर्षा तो ले लो, आओ। क्या कह रहा है बाबा? वर्षा ले लो। घड़ी घड़ी पुरुषार्थ करो, घड़ी घड़ी। गीता में जो अक्षर लिखा है ना, मन मनाओ, इसे करो। मन को बार बार लाओ संसार से मना करके। चल सिंहासन पर बैठ, जी कहां भग आया? चल सिंहासन पर बैठ, जी कहां भग आया? सिंहासन पर बैठ, जी कहां भग आया? मन मना। यह अक्षर बिल्कुल ठीक है। कोई कोई अक्षर बहुत ठीक होते हैं, जो अभी स्टार्टिंग इस गीता में भी लिख दिया। प्राय कहा जाता है, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बल्कि बाकी चित्र हैं वैसे ही, लेकिन ये अक्षर मन मनाओ है, ये उसी समय का है। ये प्रक्रिया है, ये फॉर्मूला है कि तुम्हें मन को मनाना होगा भव से। ये तुम्हारा ही यादगार है, फिर से स्थापित हो रहा है। भक्ति में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होगी, सब फिर खल्लास होगा, फिर से दब जाएगा, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर वहां सब कुछ नया बनेगा, क्योंकि हुनर तुम्हारे अंदर है। हीरे आदि काटना ये सब हुनर होता है। यहां भी हीरों को काटते हैं और फिर बनाते हैं, फिर काटने से एक्सपर्ट हो जाते हो। ये सब हुनर आएंगे, तुम जानते हो। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, नाम होगा स्वर्ग, और जहां फिर से तुम 100% सॉल्वेंट हो जाओगे, 100% घुल मिल के रहोगे। हर कोई ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, राग नहीं, कुछ माया ही नहीं होगी तो वो होगा, घुल मिल के रहोगे। अभी तो सब के सब इनसॉल्वेंट, किसी को किसी से बनती नहीं, चाहिए ही नहीं। भारत में जवाहरातों का फैशन बहुत है, जो परंपरा से चला आया है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि दुनिया बदल रही है, स्वर्ग बन रहा है, हमको पवित्र जरूर बनना है, देवताई गुण जरूर धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहता है चार्ट लिखो कि हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं कर ली है। पक्का बार बार दिन में अपने को देखो, कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं हो गया है। दुख देखने का, दुख सुनने का, दुख देने का, दुख लेने का कोई काम हो तो नहीं गया। दुख का चिंतन करने का टाइम वेस्ट तो नहीं कर लिया। एक ही जन्म की लॉटरी है, रेस है, दौड़ है घोड़ों जैसी। इसलिए इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान योग। तो राजस्व किस लिए? स्वराज्य के लिए। अश्व यानी आत्माओं की दौड़, घर वापस जाने की दौड़, इधर उधर जाने की दौड़ नहीं है। ये ऐसी दौड़ है जिसमें सबको पहले घर जाना है। दौड़ो दौड़ो, दे दुनिया भूल कर दौड़ो। कौन घर जा पा रहा है? कोई भजन लेके दौड़ोगे तो हार जाओगे। जितना जो हल्का होके दौड़ेगा, सब कुछ भगवान को देकर दौड़ेगा, वो जीत जाएगा। स्वीट साइलेंस होम की दौड़ है ये। मीठे बच्चों खूब मेहनत करो इसके लिए। बाबा रोज कहता है, आज फिर कह रहा है, मीठे बच्चों खूब मेहनत करो दौड़ने की। राजा ही मिलेगी, कोई कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए, तुमने भी 84 जन्म अब पूरे किए। फिर से पहले नंबर में आने का पुरुषार्थ करो, नए महलों में जाने का पुरुषार्थ करो। पुराने तो मैं तो थोड़ी बिठाऊंगा, मैं तुम्हें नए में बिठाऊंगा, तुम्हारे लिए नए बनाऊंगा, सोने के बनाऊंगा, हीरे जवाहरात जड़ूंगा। बस तुम दौड़ो, घर चलो। यहाँ भी तो नया घर दे देते हैं माँ बाप बच्चों को। अरे बहन, जब दौड़ जाते हैं कोई यहाँ पे रेस में भी, मैराथन में किसी, तो कितनी सारी इनाम मिलती हैं।
नहीं कहे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया है, ये फलाना करके आया, तो फिर राज्य सरकार अलग देती है, केंद्र सरकार अलग देती है, लोग वाग अलग देते हैं, पैसे वाले लोग अलग बुलाते हैं, देते हैं, और फिर उसको कहीं ना कहीं क्या ही हो जाता है, एक दौड़ दौड़ ली तो भी, या कोई काम अच्छा कर लिया, विजेता बन गए आप, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, तो क्या ही हो गया, हर जगह आपकी बूझ हो गई, आपको एडवर्टाइजमेंट, धंधा धोरी, कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा बेवजह। यही हालत है वहाँ, बस दौड़। जितना ज्ञान योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये राजयोग है, कितनी बड़ी राजाई मिलेगी, बाकी ये चंद्रमा आदि पर प्लाट ढूंढना ये सब व्यर्थ है, इनमें मत फंसो। चंद्रमा पर रहेंगे, जाएंगे फलाने तो रावण तो भवकाल लगाएगा ना स्वर्ग के लिए सीढ़ी हवा में, कहीं बड़ी बात नहीं है, तो लगाता ही है हर बार। पुरानी दुनिया तो खल्लास होने का टाइम है, जो जैसा काम करेगा ऐसा उसे भोगना ही पड़ेगा। अभी समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेना पड़ेगा, तो श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में ही मिलना है। अभी भी संस्कार अनुसार जा कर के जन्म लोगे, तुम संस्कार साथ में ले जाते हो, इन्हें भूल नहीं सकते, इसलिए संस्कार परिवर्तन करके चलो, बाप समान संस्कार बना के तब घर चलो। जैसी पढ़ाई, जैसी सेवा, वैसा ही जन्म, ये तो कर्म के अनुसार जन्म है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले जाने हैं, जो किसको रिसीव करेंगे, पवित्र आत्माओं को रिसीव करेंगे, पहले वो जाएंगे, पहले बाप समझाता है, नई दुनिया बन रही है, दुनिया बदल रही है। मैं तुम्हें इस बात के अनेक बार साक्षात्कार करा चुका हूं, किसी को तुम में से विश्वास नहीं है तो तुम मेरी याद में बैठ के देखो, फिर तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा, देखो ऐसे बदल रही है, नई बन रही है, पुरानी बदल रही है, विनाश भी होगा, वो तब साक्षात्कार की जरूरत, अभी साक्षात्कार की जरूरत है कि तुम्हें दिख रहा है कि हाँ बदल रही है, हाँ बम फट रहे हैं, हाँ मकान गिर रहे हैं, हाँ कोई बच नहीं रहा है, खंडर हो रहा है सब कुछ, और साक्षात्कार की जरूरत है कि प्रत्यक्ष विश्वास तो कर लो। बाबा अपना भी मिसाल देता है कि मैंने भी साक्षात्कार में देखा तो झट सब छोड़ दिया, देखा कि 21 जन्म के लिए मुझे राजाई मिलेगी, उसके आगे मेरे ये 10-20 लाख रुपए क्या ही चीज है। उस समय उसके पास 10-20 लाख थे, जब आदमी के पास 1 रुपया नहीं होता था, तब की बात है। उसके बाद कितने थे, 10-20 लाख थे, बस छोड़ दिए उसने, कोई ज्यादा नहीं था। तुम सोचो आज के हिसाब से कुछ, हाँ ये है कि उस समय का 1 रुपया आज कितना ही होगा, एक आध लाख का हो गया वो भी तो है, लाखों गुना चीज बढ़ गई। भाई आप बताइए, जब यहाँ हम लोग आए तो उससे ये 1000 गुना जगह की कीमत बढ़ गई, यहाँ 1000 गुना। अब वो अभी इतने दिन में तो कुल मिलाकर के क्या हुआ देखो आप, अल्प को मिली बादशाही, बे को मिला गदाई। तो जो भागीदार को कह दिया जो चाहिए सब ले लो तुम, कोई तकलीफ नहीं मुझे, मेरे को तो मिल गया, जो पाना था सो मैंने पा लिया, कह रहा है बाबा। फिर से बच्चों को भी मैंने समझाया, भैया तुम भी गदाई के चक्कर में मत फंसो, लदो मत यार, सब भूल जाओ, उल्टा दे दो, सब दूसरों का बोझ फालतू में लिए घूम रहे हैं हम सब, आप सब ये सब भगवान को याद करने में लगा दो समय, श्वास संकल्प सब, ये शरीर पूरा लगा दो बाबा की याद में, भूल जाओ। तो बच्चों को भी समझाया, ऐसा नहीं अकेले सब कुछ कर लिया, सबको समझाया, रात में बैठ के समझाया, दिन में समझाया, चिट्ठियां लिखी, फोन करे, भैया सुन लो, मुझे तो नारायण बनना है, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो ये साक्षात्कार हो रहे हैं रोजाना उसका, वो लिख रहा है और कह रहा है सबको, पार्टनर हो भैया ले लो तुम सब कुछ ले लो, वो बड़े खुश हो रहे हैं, जो बढ़िया रहे
कि हमको ऐसे ही मिल गया औने पौने में। तुम पैसा भी मत दे दो, जब तुम्हारे को टाइम मिले तब दे देना, बस ले लो। तो बाबा से तुम सब लेते हो, स्वर्ग की बादशाही देने को बाबा तैयार है। जितना हो सके बस एक ही काम करो, बहुतों का कल्याण करो, चाहे वो कैसे भी करो। तुम्हारी 21 जन्म की कमाई हो रही है। यहां संसार में तो बहुत लखपति करोड़पति बहुत हो गए हैं, ये सब हैं भिखारी, एक तरह से भिखारी है। लखपति करोड़पति भी भिखारी ही हैं। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत सारे लोग, तुम चिंता मत करो। ऐसे मत समझो कि प्रजा नहीं बनेगी, प्रजा बहुत बनेगी, बस तुम अपने स्वरूप में स्थित होते जाओ। मतलब ये मत सोचो कि 5 7 10 20 50 यही रहेंगे, तुम पे संभलेंगे नहीं इतने आएंगे। बस तुम तो टिके रहो इस बात पे लेके कि मुझे तो बाबा को याद करना। और भीड़ के चक्कर में भी मत फंसो, भीड़ नहीं आ रही है, सेंटरों पर भीड़ हो रही है और 10 सेंटर बना ले बिना, 20 बना ले बिना, इतनी गीता पाठशाला 50 बना लें, हम पे एक ही है, 2 ही हैं। बाप कह रहा है बच्चे तुमको भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर तुम दृष्टि भी दोगे तो दृष्टि देते देते फुर्सत नहीं मिलेगी। जनता इतनी आएगी, एक तरफ से दृष्टि लेगी, दूसरी तरफ चलेगी। ये टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे पास कि आज तो 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 15 घंटे से बैठे हैं, शरीर पूरा थक गया है, मर के दृष्टि देते देते अब क्या करें। इतनी भीड़ आ जाएगी, क्या करोगे फिर। बस तुम तो टिके रहो, बहुत आएगी। वो विनाशी ज्ञान है ना, इसका विनाश होता ही नहीं है, बस तुम इस पर स्थिर हो जाओ। हम क्या करते हैं, इस ज्ञान को झट भूल जाते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं, कछु और कर लें जितना है बस स्थिर नहीं होना है, ब्रकुटी पर नहीं बैठना, बाकी और कुछ तुम करवा लो हमसे। मन मना भाव नहीं होना, बाकी कुछ और कर, अरे होना ही यही है, सत्य भी यही है। ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कोई कोई को तो रोमांच भी खड़े हो जाएंगे अभी बाबा का परिचय देने से। बाबा कोई से धन आदि थोड़ी ही लेता है, बच्चों की बूंद बूंद से ही खुद तालाब भर जाता है। तुम बच्चों का जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, बूंद बूंद आता है, उसी से तालाब भरा रहता है। बस कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा को पता है, और लिख देते हैं बाबा मेरी तरफ से 1 ईंट 1 रुपए की लगा देना। तो ये सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन इसीलिए तो है। बाप कह रहा है तुम्हारे तो हीरे जवाहरात बनेंगे, वही मुट्ठी भर चावल भी, हीरे जैसा जन्म होगा। इसीलिए तुम निरंतर याद में बैठ जाओ। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है ये सब भस्म हो जाएगा। जो कुछ दिख रहा है ये जगत, बिल्डिंग मकान दुकान ये वो, ये सब खत्म हो रहा है। ये टाइम आ रहा है, देर नहीं लगेगी। अनेकों देश दूसरे पर आक्रमण बेवजह क्यों पटकेंगे, कहां पटकेंगे, कब पटकेंगे, किस लिए पटकेंगे, पटकेंगे लेकिन तुम यह भी जानो ये पुरानी दुनिया बदल रही है, रोज तुम्हें दिखनी चाहिए और तुम्हें यह भी दिखना चाहिए कि अब अमरपुरी के मालिक बनने का समय आ गया है। तो उसके लिए पहली शर्त है मोहजीत जरूर बनना पड़े। ये पहली शर्त है कि मोहजीत बनो। तुम कहते आए हैं बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, बहुत अच्छा सौदा है, तो तुम कुर्बान तो हो जाओ, सब कुछ बाबा को तो दे दो, भले किन की बची है तो दे तो दो जल्दी से। लो बाबा तुम्हें दी, हटो और दौड़ पड़ो बाबा घर की ओर, घर जा रहे। सौदा बहुत ही अच्छा है, तुम ये मत सोचना इसमें तुम्हें कोई घाटा है।
मनुष्य लेकिन जानते नहीं है, बस ऊपर से कहते हैं कि बाबा तो जादूगर है, रत्नाकर है, सौदागर है, इसलिए तो उसके ये सब नाम पड़े हैं। वो तुम्हारे से सबसे अच्छा सौदा कर लेता है कि तुम्हारी किनकी लेके तुम्हें महल दे देता है। वो इतना अच्छा जादूगर है, इतना अच्छा रत्नाकर है, तुम्हारा सब कबाड़ काय में बदल देता है, महलों में बदल देता है, स्वर्ण में बदल देता है, तुम्हारे विचार और भावनाओं को ही बदल देता है। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षन से इस पर रूप बसंत की कहानी भी तुम्हारी ही है। तुम ही रूप हो और बसंत भी तुम ही बन जाओ। लाल भी तुम्हारे मुंह से जड़े, समझ रहे हो, और फूल भी जड़े, बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सगे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब इस शरीर से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। बस इसका ख्याल, शरीर तुम्हारा है, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुमसे अब कोई पाप ना हो जाए, मनसा में भी विकृति ना आ जाए, कोई भी आसुरी एक्टिंग नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हारा ये रजिस्टर खराब हो जाए। अब नहीं आना चाहिए, बहुत हो गया। न बुरा सुनना है, न दुख का सुनना है, न देखना है, न बोलना है, न सोचना है, न करना है, कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद के नशे में रहो। नशा भी रहे तो भगवान का, बस बाबा की याद का, बाकी नशे नहीं रहे। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, नाम का, मान का, शरीर का कोई नशा नहीं रहे। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करो कि मुझे पवित्र बनना है। तुम अब इन कौड़ियों के पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद मत करो। ये जो धन दौलत है, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बने, ये कौड़ियां हैं, इनके पीछे अपना अमूल्य समय बर्बाद मत करो कि कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे। पुरुष तो इसी में लगे रहते हैं, कमाना है, कुछ कमाना है। एक नौकरी छूट जाए दूसरी लगा लेंगे, दूसरी छूट जाए तीसरी लगा लेंगे, कमाना है भैया। समय, अमूल्य समय बर्बाद मत करो, श्रीमत से श्रेष्ठ जीवन बना लो। बस मैंने ये बना लिया, मैंने ये कर लिया। पहले हम भूखों मरते थे, कोई डियाँ मारते रहते इसी बात। अब हमने ये कर रहा है, आओ देख ले। अरे बच्चे, श्रीमत पर चलो, अमूल्य जीवन बना, अमूल्य, फंसे मत कौड़ियों में। वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर दो। बाबा का बन के क्या करो, खुद को विश्व सेवा के लिए अर्पित कर दो और माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। माया को दासी बना। अब अपना समय, सब प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठ रहा है, चेक करो विश्व सेवा के प्रति है कि नहीं। बहन मीरा बहन जा रही है, इनको प्रसाद वहीं के वहीं दे देना, नीचे ही। नहीं जा रहे, ठीक। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स, परीक्षाएं अगर आए तो स्वतः समर्पित हो जाओ। मीठे बच्चों, तुम अब माया से घबराओ मत, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहो। माया को अपनी दासी अनुभव करो। माया क्या है? आपकी दासी है। और स्वयं सेवा में सरेंडर हो जाएंगे तो जरूर माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। अगर आप सेवा में सरेंडर हुए तो माया सरेंडर हो जाएगी। अगर आप सेवा में सरेंडर नहीं हुए तो माया सरेंडर नहीं होगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। ओम शांति।